भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश आदि सभी जितने भी बड़ी बड़ी शक्तियां हैं परमपिता परमात्मा भगवान शिव की, मैं सभी रुद्र अवतारों को भगवान शिव को प्रणाम करता हूं। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे बहुत ही सुंदर कथा, बड़ी जो हम कहेंगे मील का पत्थर, ऐसी कथा भक्ति मार्ग में मील का पत्थर जो साबित है, जो सब सर्वोच्च भक्ति मार्ग की कथाओं में अग्रणीय है, शामिल है, उस कथा का आज हम चर्चा करेंगे और आशा करता हूं आप इसको अपने जीवन में उतारेंगे और भक्ति मार्ग की ये कथा जरूर आप समझेंगे, सुनेंगे। प्यारे साथियों, मार्कंडे जी जो हैं भगवान शिव के बड़े ही परम भक्त थे, हैं आज भी, क्योंकि वो कल्पांत जीवी हैं। और इनके पिता श्री का नाम था ऋषि मर्कंडू। मर्कंडू जी जो थे वो बहुत ही प्रचंड साधना करने वाले, और दोनों ही पति पत्नी यानी ऋषि पत्नी मार्कंडे जी की माता और मार्कंडे जी के पिताश्री मर्कंडू जी बहुत उम्दा भगवान की कथाओं में रुचि रखने वाले, भगवान शिव की आराधना करने वाले। लेकिन इनके यहाँ पे कोई पुत्र नहीं था, ऐसा वर्णन आता है कि इनके यहाँ पे कोई पुत्र नहीं था, और इनको पुत्र की कामना से इन्होंने भगवान शिव की आराधना की। लेकिन इनको पुत्र मिला 16 वर्ष के लिए, मात्र 16 वर्ष की आयु पुत्र की मिली। और लेकिन यह कि मार्कंडे जी के पिता बोले कि जी भगवान, मुझे कम से कम ऐसा तो हो कि मेरा पुत्र, क्योंकि उनके नसीब में पुत्र था नहीं, और भगवान ने कहा तुम्हारे नसीब में पुत्र है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको 16 वर्ष के लिए पुत्र दे देता हूँ आप। तो मर्कंडू जी जो है यहाँ पे इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि भगवान, मुझे कम से कम ये तो पता लग जाए कि पुत्र होता कैसा है। प्रिय साथियों, मर्कंडू जी जो हैं, जब उनके यहाँ पे पुत्र की उत्पत्ति हो जाती है, पुत्र का जन्म हो जाता है, बड़े हंसी खुशी से रहने लगते हैं और प्रभु की आराधना करने लगते हैं। लेकिन धीरे 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 वो 16 वर्ष जो नजदीक आने लगते हैं, यानी कि 15 वर्ष बीत जाते हैं। और जब 15 वर्ष बीत जाते हैं तो मर्कंडू जी जो हैं वो बड़े चिंतित होने लगते हैं। और चिंतित इतने में छोटा सा रहस्य आपको बताऊंगा। इंद्र क्या है? इंद्र है हमारी इंद्रियां। जब हम अपनी साधना की ओर चलते हैं, जब हमारी साधना उग्र होने लगती है, साधना यानी हमारा मन साधना में टिकने लगता है और हमारे चक्र जागृत होने लगते हैं, तो उस समय इंद्रियां भी जागृत होती है। भाई, जब शरीर के अंदर कुछ होगा तो सभी हलचल मचेगी ना। तो हमारी इंद्रियां जो हैं, जो हमारे मन के जो घोड़े हैं, वो भी दौड़ते हैं। वे इंद्रियां जो हैं हमारे इंद्रियों को, यानी हमारे मन को, हमारा जो मन इंद्रिया है हमारे, क्योंकि सभी इंद्रियों का राजा है मन, तो काम जागृत होने लगता है। जिसने उस काम के ऊपर ध्यान के द्वारा अपने उस काम के ऊपर विजय प्राप्त कर ली, वही इंद्र को जीत लेता है, यानी वही इंद्रियों को जीत लेता है। ऐसे ही मार्कंडे जी जब उग्र साधना में तत्पर थे, तो इंद्र ने कामदेव, पुंजस्थला, जितने वसंत, जितने भी काम को जागृत करने वाले ऋतुएं हैं, वो पुष्प हैं, औषधियां हैं, और जितने भी देव हैं, देवियां हैं, अप्सराएं हैं, इंद्र ने सबको पीछे लगा दिया मार्कंडे जी की साधना भंग करने के लिए, कि तुम जाओ और मार्कंडे की साधना भंग कर दो। यानी कि हमारे शरीर के अंदर जब हम ऊपर की ओर चलते हैं, जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होने लगती है, तो शरीर की इंद्रियों के अंदर इतना बल आ जाता है कि व्यक्ति के अंदर बहुत सारे, इसीलिए साधक लोग बहुत कम खाना खाते हैं, गर्म खाना नहीं खाते, मसालेदार खाना नहीं खाते। बहुत गुरुओं की देखरेख में साधक साधना करते हैं, वही साधक पार हो पाते हैं। और जो साधना
गुरुओं की देख रेख में नहीं करते, गुरुओं के साथ नहीं चलते, वो साधना में हमेशा धोखा खाते हैं और साधना संभवतः पूर्ण नहीं होती। जब चारों तरफ वसंत ने अपना प्रभाव फैला दिया, पुष्प आदि, कोयल पक्षी चहचहाने लगे, मधुर मधुर वायु बहने लगी, जब गर्मी बहुत ज्यादा और आपको कोई एसी में ले जाए या ठंडी हवा आ जाए या मेघ बरसने लग जाए तो कितना आनंद आता है। तो उसी तरीके से मार्कंडेय जी के सामने मधुर मधुर पवन बहने लगी, फूलों की खुशबू, पंछियों की चहचहाट, कोयलें बोल रही हैं, और कामदेव जो है अपने बाण को साध के और मार्कंडेय जी की ओर लक्ष्य भेजते हैं। लेकिन प्रभु की दया से नर नारायण की जो साधना कर रहे थे, भक्ति कर रहे थे, उनकी कृपा से उनके हृदय में काम जागृत नहीं हुआ। और जब काम जागृत नहीं हुआ तो कामदेव जो है दुम दबा के वहां से, यानी कि निष्फल होके, और सब अप्सराएं आदि सब वहां से चले गए, भाग गए। लेकिन मार्कंडेय जी के मन में नारद जी के जैसे, आपको याद है ना कि नारद जी ने जब काम को जीता तो कैसे घमंड हो गया था, लेकिन मार्कंडेय जी के मन में घमंड नहीं आया और प्रभु की अविरल प्रभु की आराधना करते रहे, प्रभु के ध्यान में मगन रहे। लेकिन प्रभु से मिलने की प्यास बढ़ती गई, प्रभु से मिलने की प्यास दिन दूनी होती चली गई, रात दिन प्रभु की आराधना। मार्कंडेय जी की प्यास के सामने प्रभु के मन में एकदम से आया कि मैं उनको दर्शन दूं। प्रभु भी व्याकुल हो गए उनको दर्शन देने के लिए, और जाके मार्कंडेय जी के सामने प्रकट हो गए। और जब प्रभु मार्कंडेय जी के सामने आए, ये चतुर्भुज रूप, ये सुंदर सुकोमल, चारों दिशाओं में प्रकाश ही प्रकाश, सारा वन प्रभु के प्रकाश से लहराने लग गया, प्रकाशित हो गया, चारों ओर सुगंधें फैल गई। मार्कंडेय जी जो थे प्रभु के चरणों में लेट गए और सुध बुध खो गए। प्रभु मार्कंडेय जी को पकड़ के उठाते हैं, हे प्रिय भक्त आप उठो। और कुछ देर के बाद मार्कंडेय जी जो है होश में आते हैं, प्रभु का स्पर्श होके, फिर कौन बेहोश रह सकता है, और कहते हैं हे मार्कंडेय मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूं, मांगो क्या चाहते हो, वर मांगो। मार्कंडेय जी कहते हैं हे स्वामी, हे परमपिता, जिसको आपके दर्शन हो जाएं, जिसको आप प्राप्त हो जाएं, उसे संसार में किसकी आवश्यकता है, वो तो सब कुछ पा लेता है। हे प्रभु, जिसने आपके श्री चरणों के दर्शन कर लिए उसे संसार में क्या अलग भी रहता है, सब कुछ सुलभ हो जाता है। फिर भी हे पिता, आपने आज्ञा दी है वर मांगने की। हे प्रभु, हे नाथ, मैं आपसे ये वर मांगता हूं कि आप मुझे अपनी माया दिखा दो। श्री भगवान एवं मस्तु कह के और अपने बद्रिक आश्रम को चले जाते हैं। मार्कंडेय जी जो है हर्षित होकर भगवान की आराधना में और तल्लीन से लग जाते हैं और दृढ़ होके लग जाते हैं। और एक दिन क्या हुआ, जब कुछ काल बीत गया, मार्कंडेय जी जो हैं पुष्पभद्र नदी के किनारे पे ही अपने आश्रम में और संध्या वंदना करने लग रहे थे। जब वो संध्या कर रहे थे तो क्या देखते हैं कि चारों तरफ से काले काले मेघ उमड़ के आ गए। ऐसे मेघ जो पहले कभी नहीं उन्होंने देखे। बिजलियां कड़कने लगी, तेज हवाएं चलने लगी, ठंडी ठंडी हवाएं, और थोड़ी ही देर में मोटी मोटी मूसल के जैसी बूंदे, मूसल के जैसी धाराएं उन मेघों से पड़ने लगी और चारों तरफ जल ही जल हो गया। सब कुछ डूब गया, जैसे लगने जैसे समुद्र उमड़ के आ गया हो। सब कुछ तहस नहस हो गया, कुछ नहीं बचा, सब कुछ। ना आश्रम, ना पेड़, ना पौधे, ना चांद, ना सूरज, ना तारे, ना ग्रह, ना नक्षत्र,
कोई भी चीज दिखाई ना दे, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार। मार्कंडे जी जो हैं विक्षिप्त हो गए, तैरते तैरते कभी इधर कभी उधर, कभी समुद्र की लहरें उधर फेंक दे, कभी इधर से उधर फेंक दे, और कोई जीव उनको काटने लग जाए तो कोई उगल दे, कोई अंदर निकल ले तो कोई बाहर उगल दे, कोई काट रहा है तो कोई उनको डरा रहा है। ऐसे ऐसे गर्जनाएं, ऐसे ऐसे समुद्री जीव जो कभी मार्कंडे जी ने नहीं देखे, और मार्कंडे जी की जटाएं खुल जाती हैं और बिल्कुल पागलों जैसी अवस्था हो जाती है, क्योंकि चारों तरफ कुछ भी मार्कंडे जी को दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसी प्रलय। हे प्रभु, हे नाथ, जब प्रभु का स्मरण करते हैं मार्कंडे जी तो क्या देखते हैं, थोड़ी ही देर में सामने एक बरगद का बड़ा ही सुंदर पेड़, सुकोमल पत्ते जिसके, बहुत बड़ा वृक्ष देखते हैं तो कितना बड़ा वृक्ष खड़ा हुआ है, और मार्कंडे जी जो हैं प्रभु का स्मरण करते हुए उस वृक्ष के पास जाते हैं, देखते हैं वृक्ष के इतने सुकोमल पत्ते, बिल्कुल नवीन पत्ते, बड़े कोमल कोमल बरगद के पत्ते देख के मार्कंडे जी जो है वो विस्मित हो जाते हैं। इतना सुंदर वृक्ष। क्या देखते हैं, उसके ईशान कोण में उसकी जो शाखा थी, उस शाखा पे जो कोमल कोमल पत्ते थे उनका एक डोना बन जाता है। आप डोना समझते ही होंगे, जो पत्ते एक टोकरी टाइप से ऐसा डोना बन जाता है, और उस डोने में एक बड़ा ही सुंदर शिशु लेटा हुआ, और शिशु इतना श्यामल सूरत उसकी, इतना सुंदर, लाल लाल उसके पैर, बड़े बड़े नेत्र, सुकोमल त्वचा, बहुत ही सुंदर, और लेटा लेटा उसमें वो मुस्कुरा रहा है। मार्कंडे जी इनको देख के एकदम विस्मित हो जाते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं कि मैं कहां था क्या। उस शिशु को छूने के लिए मार्कंडे जी आगे बढ़ते हैं। इतना सुंदर स्वरूप, वो एक पैर, दाएं पैर के अंगूठे को अपने मुख में लेके और चूस रहे थे। जो छोटा शिशु था वो अपने दाएं पैर के अंगूठे को मुख में लेके चूस रहा था, कभी उस अंगूठे को पकड़ता तो कभी उस अंगूठे को पकड़ता। ऐसे सुंदर सुकोमल शिशु को देख के मार्कंडे जी जो है सारी व्यथा भूल गए और उसको छूने के लिए आगे बढ़े। क्या होता है कि मार्कंडे जी जैसा उनको छूने के लिए आगे बढ़े और शिशु ने श्वास लिया, देखते हैं तो श्वास जब लेता है तो उनका पेट ऊपर को जा रहा है तो कभी नीचे को आ रहा है, कभी ऊपर को जा रहा है तो कभी नीचे को आ रहा है। मार्कंडे जी और ज्यादा विस्मित हो गए, और ज्यादा मोहित हो गए, और नजदीक जाके उनको देखते हैं तो जब वो शिशु श्वास लेता है तो मार्कंडे जी जो है उसके नासिका छिद्र में अंदर चले जाते हैं। ना चाहते हुए भी मार्कंडे जी उस शिशु के नासिका, जो हमारी नासिका है, उस शिशु की नासिका में जब वो श्वास खींचा शिशु ने तो अंदर शिशु के उदर में चले गए। और जब मार्कंडे जी उदर में उस शिशु के पहुंच गए तो वहां पे देखते हैं कि वहां पे तो बहुत बड़ा साम्राज्य, यानी कि पृथ्वी, आकाश, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, बड़ी बड़ी गैलेक्सियां, बड़े बड़े पर्वत, नदियां, वही पृथ्वी, वही संसार, बड़े विस्मृत, बड़े बड़े हिमालय, और वही पुष्पभद्र नदी के ऊपर उनका आश्रम। और ऐसा लगने लगा मार्कंडे जी को जैसे कई युग बीत गए, कई कल्प बीत गए। ऐसी उनकी यहाँ पे समझ होगी, ऐसी उनकी स्मृति होगी कि जैसे कई कल्प बीत गए हों इस उदर के अंदर, शिशु के उदर में ही उनको भ्रमण करते करते, भगवान की आराधना करते करते। पूरा ब्रह्मांड का दर्शन करने के बाद, सारे तीर्थ आदि आदि करने के बाद, और जब शिशु श्वास छोड़ता है तो मार्कंडे जी फिर से उसी प्रलय जल में आके गिर जाते हैं। और जब इस प्रलय होते हैं कि उनको कुछ भी सुध नहीं रहती, और मार्कंडे जी की अवस्था जब 15 साल की थी तो उन्होंने देखा
क्योंकि होनहार पूत के होत चिकने पात। जो होनहार पुत्र होता है, जिसके हृदय में माता पिता के लिए सम्मान हो, भगवान के लिए सम्मान हो, भगवान की आराधना, और वो तो थे ही शिव के वरदान, तो वो तो कुमार्ग पे जा ही नहीं सकते। ऐसी स्थिति में मार्कंडेय जी कहते हैं, पिताश्री क्या बात है, आप इतने उदास क्यों रहते हैं? आपके अंदर ऐसी मैं पहले कभी देखता नहीं था, आप बहुत शोकग्रस्त रहते हैं। तो एक दिन मार्कंडू जी जो हैं वो कहते हैं, पुत्र भगवान शिव के वरदान से आपको 16 वर्ष की आयु प्राप्त हुई है, और उसमें से 15 वर्ष बीत गए हैं और 16 वर्ष प्रारंभ हो गया है। मुझे यही चिंता सताई जाती है कि 16 वर्ष हो गए, मेरे पुत्र की मृत्यु सामने खड़ी है। वैसे तो मुझे शुरू से ही चिंता थी, लेकिन अब ये जो 16वां वर्ष लग गया है, प्रारंभ हो गया है, तो मुझे बड़ी चिंता सता रही है। मार्कंडेय जी कहते हैं, पिताश्री आप परेशान मत हो, मैं भगवान शिव की आराधना करके ऐसा करूंगा कि मेरी मृत्यु हो ही नहीं। देखिए कितना साहस 15 वर्ष के बच्चे में। मैं ऐसी आराधना करूंगा भगवान की, मैं ऐसा साधन करूंगा भगवान शिव का कि मेरी मृत्यु हो ही नहीं। प्रिय साधकों, वो दृढ़ निश्चय लेके और पुष्पभद्र नदी के तट पे पिता की आज्ञा लेके, पिता से भगवान का स्वरूप लेके, मंत्र लेके, और मार्कंडेय जी नदी के पास जाके साधना करने लगते हैं। साधना करते करते वो समय भी आ जाता है जिस समय की मार्कंडेय जी को बड़ी चिंता थी। मार्कंडेय जी जो हैं वो भगवान का श्रृंगार कर रहे थे, महामृत्युंजय मंत्र की रचना कर रहे थे वहां पे। मार्कंडेय जी कहते हैं, हे काल तुम अभी ठहर जाओ, मैं भगवान के महामृत्युंजय मंत्र की रचना कर रहा हूं, मैं इसको पूरा कर लूं, तुम जब तक ठहर जाओ। काल कहता नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें अभी जाना पड़ेगा, तुम्हें अभी चलना पड़ेगा। और काल जो है मार्कंडेय जी को ग्रसने के लिए टूट पड़ता है, और इतने में ही मार्कंडेय जी जो है शिवलिंग की, भगवान शिव की कोड़ी भर लेते हैं। हे प्रभु मुझे बचाओ, हे भोलेनाथ मुझे बचाओ। और जब प्रभु को कोई दिल से पुकारता है तो वो कैसे दूर रह सकते हैं। उस 16 वर्ष के सुकुमार ऋषि पुत्र की पुकार, यानी मार्कंडेय जी की पुकार सुनते ही भगवान शिव तुरंत शिवलिंग से प्रकट हो गए और काल की छाती में लात मारी, और काल दूर पड़ा जाके। काल की छाती में प्रभु की लात पड़ते ही काल दूर पड़ा जाकर काल जो है वो अधमरा हो गया। काल को होश नहीं रही उठने की। मार्कंडेय के सर पे हाथ रख के कहते हैं, मार्कंडेय या तू कल्पांत तक जीवित रहेगा, कल्पों तक तेरी मृत्यु नहीं होगी। ऐसी कथा महर्षियों की, ऋषियों की जब हम सुनते हैं रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसी एक कथा श्रीमद् भागवत में प्राप्त होती है। ऋषियों के आदर्श, विश्व स्वरूप, प्रकृति से भी सुंदर, सारे संसार को मोहने वाले, ऋषियों के ध्यान को मोहने वाले नर नारायण
तपस्वियों का, जितने भी तपस्वी हैं उन सब के आदर्श, भक्तिक आदर्श स्थापित करने के लिए नर नारायण का स्वरूप भरा प्रभु ने। सभी ऋषियों के आराध्य हैं। एक दिन उन्हीं की आराधना मार्कंडेय जी अपने आश्रम में रहते रहते वही पुष्पभद्र नदी का किनारा, और वहां पे आराधना करते करते बहुत समय बीत गया, बहुत वर्ष बीत गए। मार्कंडेय जी को नर नारायण के ध्यान में बैठे बैठे ध्यान करते करते बहुत काल व्यतीत होने के बाद इतनी घोर साधना होगी, इतनी उग्र साधना होगी कि इंद्र को भय लगने लग गया। इंद्र को भय उत्पन्न हो गया कि कहीं मेरा इंद्रासन ना मांग ले, कहीं मेरा स्वर्ग ना मांग ले। साथियों, जब भी कोई तपस्वी साधना करता है तो इंद्र को भय क्यों होता है? इसका आज जल में गिरते हैं तो मार्कंडेय जी जो हैं इस सारे रहस्य को जानना चाहते हैं और शिशु की ओर चलते हैं कि मैं इन्हीं से इस रहस्य को बूझूं, इन्हीं से इस रहस्य को जानूं कि ये क्या रहस्य है प्रभु, आप कौन हैं। जब मार्कंडेय जी दोबारा शिशु के पास जाते हैं तो इतने में ही वो सारी की सारी माया समेट लेते हैं। वो बृगद भी अदृश्य हो जाता है, वो शिशु भी अदृश्य हो जाता है, वो सारा जल, प्रलय आदि समुद्र सब अदृश्य हो जाते हैं। मार्कंडेय जी देखते हैं कि मैं तो वहीं पुष्पभद्र नदी के किनारे अपने आश्रम में ही बैठे संध्या कर रहा हूं, और ये उनके मन में बात आती है कि हे प्रभु, आपने अपनी माया दिखा दी। आप, इस बात से ये सिद्ध होता है कि जो बाहर है वही आपके अंदर है, जो ये संसार बाहर है ये ही आपके अंदर है। ऐसे ये भी कहा जाता है कि जो संसार में बाहर है वही शरीर के अंदर भी है। जैसे संसार में बाहर नदी नाड़ियां बहते हैं, ऐसे हमारे शरीर में हमारे नसें नाड़ियां बहती हैं। जैसे संसार में बाहर जल है, ऐसे शरीर के अंदर भी जल है। जैसे बाहर आकाश है, ऐसे शरीर में भी आकाश है। जो सर्दी गर्मी बाहर है वो अंदर भी है, ये आप सब भी जानते ही हैं। तो भगवान की माया आज से नहीं, अनंत काल से है। मार्कंडेय जी का ये वृतांत बड़ा ही सुंदर है, और इसी के बाद जैसे मैंने बोला कि पद्म पुराण में छोटी सी एक कथा आती है कि माता पार्वती महादेव नंदी पे बैठे हुए उधर से आ रहे थे, और मार्कंडेय जी जो है अपने ध्यान में मस्त थे, मगन थे। माता पार्वती कहती हैं, भोलेनाथ, ये ऋषि कितना ध्यान करते हैं, इन ऋषियों को इनकी तपस्या का फल देने में आप समर्थ हैं, आप इनको कुछ दीजिए, इन्हें वरदान दीजिए। भोलेनाथ कहते हैं, देवी, ऐसे ऋषियों से बात करने के लिए मैं भी ललायित रहता हूं, मेरा भी बड़ा मन है इनसे बात करने का, लेकिन ये अपने नर नारायण स्वरूप यानी कि भगवान श्री हरि के ही भक्त हैं, इनको उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। ये अपने प्रभु के ही ध्यान को हमेशा देखते रहते हैं, उन्हीं के स्वरूप का दर्शन करते रहते हैं, इसलिए इन्हें संसार से कोई मोह नहीं है। साथियों, आपने देखा होगा जिसका ध्यान लग जाता है वो बार बार ध्यान में जाता है, उसको इतना आनंद आता है कि घंटों घंटों बैठने के बाद भी ऐसे लगता है जैसे 2 ही पल हुए हैं। दिनों दिन, महीनों महीनों, सालों साल बैठे बैठे लोगों के, आपने देखा होगा कि लोगों को बैठे बैठे एक जगह समाधि में शरीर उनका जार जार हो जाता है, शरीर सूख जाता है, और प्रभु के ध्यान में वो बैठे ही रहते हैं। मार्कंडेय जी के सामने भगवान शिव जाते हैं और मार्कंडेय जी को पता नहीं चलता कि कौन आए हैं। अपने योग बल से भगवान शिव उसके हृदय में प्रवेश कर जाते हैं, और जब मार्कंडेय जी देखते हैं कि कर्पूर गौरम करुणा अवतारम, भगवान शिव उनके हृदय पटल पे आ जाते हैं और एकदम से
आंख खुल जाती है। हे प्रभु, हे दीनानाथ। माता पार्वती सहित भगवान शिव की मार्कंडे जी पूजा करते हैं और स्तुति करते हैं। भगवान शिव उनकी स्तुति से खुश होके उनको वरदान देते हैं, हे मार्कंडे, तुम कल्पांत तक जीवित रहो, कल्पों के अंत तक। वो आशुतोष, वो सुख राशि, वो सत्यम शिवम सुंदरम, उसके यहां कुछ भी अदेय नहीं है। उसके यहां सब कुछ दे है भक्त को। वो हमें आपको कुछ भी दे सकता है। आप मांग के देखो। संसार में सबसे नजदीक आपके वही है, हमारे सबसे नजदीक वही है। हम जैसे उसको पुकारें वो तुरंत सुनता है। बस हमें एकाग्रचित होने की देर है।